अच्छा, तो आज की क्लास is about graphic design and we were supposed to touch on Excel, but I feel like Excel is a software that we don't use that much. और अगर आपने कभी यूज़ भी करना हो तो probably for पाई चार्ट वगैरह या इस तरह का ना, तो इतना इस्तेमाल हमारा कभी आया नहीं है इन ग्राफिक डिज़ाइन या फिर इन जो एटलीस्ट मेरे यूज़ में नहीं आया। तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी एज वेल, क्योंकि एक इंसान को हर एक चीज़ नहीं आती है। आई कैन गिव यू द बेसिक्स ऑफ इट इंशाल्लाह सम अदर टाइम विद शॉर्टकट्स, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई वांट अस टू स्टार्ट ग्राफिक डिज़ाइन टुडे। और ग्राफिक डिज़ाइन में ये है कि आई स्टार्टेड इन 2015, 2015 में मैंने स्टार्ट किया था ग्राफिक डिज़ाइन। बैक देन मैंने सिटी एंड गिल्ड्स लंदन इंस्टीट्यूट से पढ़ा था। इट वाज नॉट जस्ट ग्राफिक डिज़ाइन, आपका जो 3D प्रिंटिंग होती है ना, 3D पार्ट मॉडलिंग, अगर आप में से किसी को पता है, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट। तो आई हैव द बैकग्राउंड ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो यूट्यूब। तो पहले 6 मंथ्स में अमन फाउंडेशन में जाके सुबह 8 बजे में जाता था और शाम के 5 बजे में वापस आता था कोरंगी से। That's how I learned to do technical drawings or 3D printing. तो international certifications हैं, and then afterwards क्योंकि you learn from an institute to a certain level, आपका वो level complete होता है, then afterwards what happens is that you have to learn yourself. तो फिर मैंने खुद सीखना शुरू किया and that's when I bumped into YouTube, amazing channels like the Future Academy और काफ़ी हैं। इमरान अली दीना वाज वन ऑफ द रीसेंट वंस, लेकिन उनसे मैंने नहीं सीखा काफ़ी क्योंकि आई ऑलरेडी वाज डूइंग समथिंग एल्स फ्रॉम द बैक। तो let's move into the class, let's jump into class, let's see the softwares. तो I'm gonna share my screen, ठीक है। शेयर ऑलराइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं Adobe Illustrator 2022 से। इट्स द एडवांस सॉफ्टवेयर, जो उनका लेटेस्ट आया हुआ है वही वर्जन है। क्योंकि मेरे पास क्रिएटिव क्लाउड है, तो द व्हाट आई गेट इज लाइक जो उनका नया वर्जन आता है आई मूव फॉरवर्ड विद दैट। हाँ, थोड़ा सा आपको हर एक साल में नई नई चीज़ें आती हैं, अपडेट होती है, आपको सीखनी पड़ती है। बट द बेनिफिट इज़ कि आप जब अपडेट देते हो तो आपको काम करने में आसानी होती है। सो लेट्स जस्ट ओपन द सॉफ्टवेयर। I have to wait for it for a little bit, even though it's a good laptop or सब कुछ, but it does take some time to load. The software है थोड़े से heavy. तो is it loading? Yep, load हो रहा है। तो this is Adobe Illustrator 2022। इसका जो आर्टिस्ट है जिसने ये पेंटिंग बनाई होगी, प्रॉब्ली जो वेक्टर आर्ट है, तो इट्स पीट्रा एरिक्सन नाम है। एंड यू कैन सर्च हिज नेम एंड आपको उसका आर्टवर्क शोकेस करता है पूरे साल। तो टू बी फीचर्ड यू हैव टू मेक समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो द थिंग इज कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे व्हाट यू सी इज ए वेलकम स्क्रीन, ठीक है। जब आपके पास अगर इलिस्ट्रेटर पुराना है, लाइक CS6 वगैरह, या उससे भी पुराना या 2015, तो यूजुअली उनमें वेलकम स्क्रीन थोड़ी सी डिफरेंट है, इस तरह की नहीं है। आपका अगर एडोबी क्रिएटिव अकाउंट नहीं है, जैसे यहाँ पे मेरा नज़र आ रहा है आपको, तो यू वोंट बी एबल टू रन दिस सॉफ्टवेयर। दैट्स वन प्रॉब्लम कि यू हैव टू पे मंथली फॉर इट। उसके अलावा ऑन द होम स्क्रीन यू सी अ फ्यू टेम्पलेट्स। आपने कोई प्रिंट प्रोजेक्ट करना है तो A4 साइज का पेपर हम यूजुअली यूज़ करते हैं, दैट्स दैट। पोस्ट कार्ड, कॉमन वेब डिज़ाइन, वेबसाइट के डिज़ाइन के लिए। फ़ोन या फिर आईफोन के डिज़ाइन के लिए आईफोन एक्स का साइज़ ऑलरेडी दिया हुआ है। कोई आपने वीडियो के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन करनी, जैसे लोअर थर्ड हो गया, लोअर थर्ड जो कि एक वीडियो के नीचे नाम लिखा हुआ आता है ना साइड पे, उसको लोअर थर्ड कहते हैं। इस तरह के इसमें और भी प्रीसेट्स हैं। नीचे आपको अपनी हिस्ट्री नज़र आएगी कि आपने क्या क्या काम किया है और कौन कौन से आपने रिसेंट फाइल्स खोली थी। जैसे भी 14 अगस्त था, तो एक नॉन प्रॉफिट के लिए मैंने 14 अगस्त के काफ़ी पोस्टर्स बनाए थे और उनके वॉल्टियर्स वगैरह के सारे जो है ना उसमें
पिक्चर्स वगैरह थी, तो दैट्स वन ऑफ द हिस्ट्री आई हैव। फिर आई मेड अ थंबनेल फॉर अ यूट्यूब लास्ट क्लास वीडियो, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है मेरे लिए। इससे ये होता है कि आई डोंट हैव टू गो एंड लुक फॉर एवरी फाइल दैट आई यूज्ड रिसेंटली, थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, you have the option to learn from the software। आप सॉफ्टवेयर में आओगे, लर्न का टैब है, इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सिखा सकते हैं ये लोग। हाउ डज दैट वर्क? तो लेट्स जस्ट से कि वी हैव टू टेक अ, हमारे पास चार ऑप्शन हैं: जंप इनटू कलर, एक्सप्लोर शेप्स, टेक अ टूर ऑफ द ऐप। कौन सा सेलेक्ट करें हम लोग? डिस्कवर हाउ इलस्ट्रेटर आर्टवर्क इज यूनिक, वगैरह वगैरह, चारों में से एक बताएं। विल ट्राई टू डू दैट। First one. चलो फर्स्ट वन। अच्छा देखिए, इसमें यू सी कि टाइम भी मेंशन है कि कितने टाइम का एक आपका ट्यूटोरियल है। तो लेट्स जस्ट से कि हमें पहला वाला करना है, ठीक है। तो ये डिस्कवर का टैब आपके पास ओपन होगा, इट हैज़ अदर ट्यूटोरियल्स एज वेल। आपको ये बता रहा है कि आप ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हो, तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। ठीक है, आपकी फाइल्स डाउनलोड होगी, यहाँ पे शोकेस होंगी वो फाइल्स, ठीक है। एंड जब वो फाइल्स यहाँ पे शोकेस होंगी तो यू बी एबल टू एडिट देम। तो आपको इलस्ट्रेटर पूरा गाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। राइट नाउ माय इंटरनेट इज अ बिट स्लो, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। इफ इट लोड्स तो ठीक है, वेल एंड डन। लोड नहीं होता तो देन सम अदर टाइम विल टेक अ लुक एट दैट। या फिर अगर आपके पास इलस्ट्रेटर है 2022 तो यू कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। तो हमारे पास खुल गई है ये फाइल। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपको कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट सिखाएगा वो ये डिफरेंस है। डू यू सी दिस डिफरेंस? क्या है इसमें? एनी आइडियाज कि राष्ट्रीय इमेज क्या होती है और वेक्टर आर्ट क्या होता है? No. सर पिक्सेल्स का डिफरेंस है दोनों में। एग्जैक्टली exactly. और अब आप देखोगे आप ना इसमें तो राष्ट्रीय इमेज को जब हम जूम करते हैं ना तो पिक्सलेट हो जाती है, नजर आ रहा है। जी। इसी तरह से जब हमारे पास वेक्टर आर्ट होता है ना, उसको आप जितना भी जूम करो इट डजंट लूज इट्स क्रिस्पीनेस, या उसकी जो सर एक, रिजोल्यूशन सेम रहती है। हाँ, इसकी क्रिस्पीनेस की रेजोल्यूशन सेम रहेगी। क्योंकि इस वजह से होता है कि ये स्केलेबल वेक्टर आर्ट है। इसको हम एसवीजीज कहते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हम इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करते हैं उसको हम वेक्टर आर्ट कहेंगे, लेकिन अगर आप उसको स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं जिसको हम एसवीजीज कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अच्छा, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स क्यों कहते हैं इसको? किसी ने 9-10 में फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ा था? यस सर। उसमें डायरेक्शंस होती है ना कि ये एक्स यहाँ से यहाँ तक, वाई यहाँ से यहाँ तक और जेड यहाँ से यहाँ तक। एक्स और वाई एंड जी एक्सिस होते हैं। इसी यस। तरह से वेक्टर्स के जो है ना वो स्पेशल कोड होते हैं, इनके एक्सेस होते हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड आई गो टू व्यू और इसका सी एस एस शो होगा, मुझे शो सी एस एस वगैरह का इधर ऑप्शन था, तो देयर बी ए कोड। इसका अपना एक कोड होगा जो कि मुझे नज़र आएगा, एंड इफ़ आई कॉपी पेस्ट इट दैट कोड इन अ ब्राउज़र तो आपके पास यही चीज़ ब्राउज़र में आ जाएगी। I haven't seen it in a while. Let me see. Full size, show live feed, high corners. We'll just I'll show you that some other time. अभी मैंने काफ़ी टाइम से वो यूज़ नहीं किया। ऑप्शन ऐसा है कि हमारे यूज़ में नहीं आता, तो I haven't used it in a while. तो दिस इज़ अ वेक्टर, ठीक है। ये हर एक इंडिविजुअल फाइल है, ये शेप्स हैं। एंड दिस इज़ अ रास्टर। रास्टर बेसिकली आपकी नॉर्मल इमेज है, और वेक्टर जो चीज़ आप खुद इसमें डिज़ाइन करो तो वो वेक्टर में आएगी। तो ये समझ में आया आपको? Yes, sir. अच्छा, एसवीजीज यूज़ कहाँ पे होते हैं पता है आपको? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी कंपनी का लोगो, गूगल लोगो एसवीजी, ठीक है। अब जो मेरे पास लोगो आएगा ना उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ,
उसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, उसका मैं साइज भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एसवीजी में गूगल का लोगो डाउनलोड करता हूँ तो आई हैव फुल एक्सेस कि मैं उसको जिस तरह से एडिट करना चाहूँ, आई कैन डू दैट। लेकिन अगर मैं इमेज डाउनलोड करता हूँ तो इमेज कैन नॉट बी एडिटेड एज द वे। ठीक है, ये एसवीजी फाइल, देखो एसवीजी के आगे डॉट एसवीजी लिखा होगा, तो लेट्स गो और इसको डाउनलोड करते हैं। इट्स नॉट बीइंग एबल टू बी डाउनलोडेड, व्हाई? इसको सेव करता हूँ यहीं से, डॉट पीएनजी। अच्छा, ये पीएनजी सेव हो रहा है, एसवीजी इज नॉट बीइंग डाउनलोडेड, व्हाई? वेबसाइट इज फिर डाउन। एसवीजीज यहाँ से डाउनलोड नहीं होंगे, उनकी कुछ वेबसाइट्स होती हैं वहीं से डाउनलोड होती हैं। यूजुअली मैं यहीं से डाउनलोड कर लेता हूँ, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट बी डाउनलोड फ्रॉम हियर। तो let me try some other logo. Give me a company name. Pepsi, 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 Pepsi. Let's try it out क्योंकि इसमें विजुअली मुझे मिल जाती है। विकिपीडिया लोड नहीं हो रहा फॉर सम रीजन, अदरवाइज विकिपीडिया से डाउनलोड हो जाते हैं। उसी विकीमीडिया कॉमन्स भी लोड नहीं हो रहा मेरे पास, तो माइट बी द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ प्रॉक्सी और समथिंग, लेकिन होना चाहिए। चेक दिस वेबसाइट्स। अच्छा, देखो इट्स गिवन मी टू ऑप्शंस, आई डोंट नो अगर ये मुझसे ईमेल एड्रेस मांगेगा या फिर कुछ मांगेगा तो आई विल नॉट डाउनलोड इट, मुझे वो पंचायत नहीं पसंद। एंड वी आल्सो डाउनलोड अ पीएनजी फाइल। ठीक है, अब ये दोनों फाइलें हम सेव कर रहे हैं इन द सेम लोकेशन, और लेट्स ओपन देम अप इन अ न्यू फाइल। ठीक है, रैंडम फाइल हम सेलेक्ट करेंगे फॉर वेब, एनीथिंग कॉमन, सेलेक्ट की एंड ओपन इट अप। अच्छा, लेट्स प्लेस, एक थी हमारे पास एसवीजी फाइल। ठीक है, देखना एसवीजी कौन सी है और वो दूसरी वाली कौन सी है, पीएनजी कौन सी है। वी हैव इट हियर समवेयर, लोगोज ऑफ पेप्सी, देखो ये पीएनजी है। ठीक है, और यहीं पे वी शुड हैव समवेयर एन एसवीजी फाइल, नजर आ रही है किसी को? जस्ट प्लेस दिस फर्स्ट। ठीक है, एंड ओपन, आर यू? यहीं पर होनी चाहिए थी पेप्सी के पास। डू यू गाइस सी इट या आई एम मिसिंग इट? लेट्स चेक फिर द कोई ब्राउज़र। एक्सेस पे जाके देखें, वहाँ से फॉरन मिल जाए। डाउनलोड्स में आई थी, ये दूसरी फाइल डाउनलोड्स में आई थी। ठीक है, why is it looking like this? हमने जस्ट लोगो डाउनलोड किया था, चेक इट आउट। इट शुडंट बी लाइक दिस क्योंकि लोगो हमने पूरा डाउनलोड किया है, एसवीजी फाइल थी। खैर, लेट मी गिव यू अ स्नीक पीक। इट्स नॉट अ कंप्लीट लोगो, आई डोंट नो व्हाई ऐसा हो रहा है, इट्स नॉट ओपनिंग प्रॉपर्ली। लेकिन जैसे ये लोगो है ना, इसको हम उस तरह से एडिट नहीं कर सकते जिस तरह से वो वाला, उसके इंडिविजुअल पार्ट्स मूव होंगे। यू कैन स्केल इंडिविजुअल पार्ट्स, और इसको आप एनिमेट भी कर सकते हो। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एसवीजी और पीएनजी। पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इसका फुल फॉर्म होता है, तो इट्स लाइक अ पीडीएफ, आपने एक बार बना लिया तो उसको आप एडिट नहीं कर पाते। और ये होता है उसका एक स्केलेबल वर्जन जिसको आप एडिट कर सकते हो, उसके लेयर्स होते हैं डिफरेंट। तो लेयर्स में भी आगे समझाऊंगा, आई नो कि आपको लेयर्स का नहीं पता होगा अभी तक। दिस वाज सपोज टू हैपन, आपका एसवीजी जो है वो कंप्लीट आता है अगर पेप्सी लोगो है, तो कंप्लीट पेप्सी लोगो आना चाहिए था, बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन इट्स नॉट हियर। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है ना, not gonna save it, not gonna save this as well।
अच्छा, हम वेक्टर आर्ट पे थे, वी हैड आवर ट्यूटोरियल। सही है, ये रहा। तो I'm gonna show you कि ये आर्ट वर्क जो बना हुआ है ये आखिर में है क्या। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने में नजर आ रहे हैं? जी आ रही। क्या लिखा हुआ है? ये जो पहला इंस्ट्रक्शन है, फ्रॉम द मेन्यूज अबव चूज व्यू फिट ऑल इन विंडो। ठीक है, तो ये कह रहा है इसमें आओगे व्यू के मेन्यू में और ढूंढोगे आप फिट ऑल इन विंडो। तो कहाँ पे मिलेगा ये? इसमें होना सर चाहिए। नीचे है। जी जी है, यहीं पे ही है। नीचे आएंगे तो ये रहा फिट। ऑल्टर कंट्रोल जीरो से भी हो जाएगा। मुझे बताएंगे कितना नीचे है ये? सर जी इससे इससे नीचे वाले में। ठीक है, यस दिस वन। ऑल्ट कंट्रोल जीरो। अगर आप शॉर्टकट करोगे तो इसका ना बेसिकली ये करेगा क्या कि आपका जितना भी विजिबल एरिया है ना ऑन द स्क्रीन, सॉरी आई वाज यूजिंग माय हैंड्स फॉर दैट। तो आपका जितना भी विजिबल एरिया है ऑन द स्क्रीन, इसका ना मेक योर आर्ट वर्क विजिबल इन दैट। ठीक है, जितना भी आपका आर्ट वर्क है, चाहे वो आपने बनाया, अगर आपने जस्ट ये बनाया था, देखो इसका एक और एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल वी डिडंट हैव दिस वर्क। सही है, ये हम डिलीट करते हैं। सही है, दीज टू आर लॉक आई गेस। हाँ, ये लॉक हुआ है। तो लेट्स जस्ट से कि हमने आर्टबोर्ड हटाया और ये जो लॉक आइटम है इनको हम अनलॉक करें। लेट्स गो टू लेयर्स, अनलॉक और डिलीट them। ठीक है, अब अगर मैं इसको फुल जूम करता हूँ ना, और आप काम कर रहे थे एंड आप वेल पे काम कर रहे हो या कुछ भी, एंड नाउ यू वांट टू लुक एट द होल पिक्चर, तो अब आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो कि विंडो, ठीक है, व्यू सॉरी, और फिर क्या था वो, फिट ऑल इन विंडो। करेंगे तो आपका जो आर्ट वर्क है ना वो सारा आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन जो भी आपकी है वो उसमें फिट हो जाएगी। इस तरह से इफ़ यू फॉलो योर ओन ट्यूटोरियल्स तो आप इसको जो है ना बना सकते हो, कर सकते हो, उसको फॉलो करते करते यू कैन लर्न द बेसिक्स। तो दैट्स फॉर योर ओन टास्क, जब आप घर में अकेले हो और सीख रहे हो तो यू कैन डू दैट। बट राइट नाउ व्हाट वी गोना डू कि हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो आई एम गोना गिव यू ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेट्स जस्ट से कि हम होम टैब में हैं एंड हमें कहा गया है कि एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करें आप। तो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एनी आइडियाज़? किसी को पता है कि सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन नीड के अ लिए क्या? कंटेंट, उससे रिलेटेड हमें कंटेंट चाहिए होगा। और जो हम बैकग्राउंड वगैरह यूज करेंगे वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसईओ पे बात कर रही हूँ या मेरी पोस्ट एसईओ से रिलेटेड है, तो बैकग्राउंड भी एसईओ से रिलेटेड हो। उसमें जो है आप पीछे कोई ऐसी अच्छा चीज़ ना देखें, वो करो जैसे। आपको किसी भी कंटेंट, किसी भी सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन करना है ना, फर्स्ट यू हैव टू नो कि आपने डिज़ाइन कितने साइज में करना है। तो वी कैन सर्च कि फेसबुक पोस्ट डायमेंशंस। अब फेसबुक के पोस्ट डायमेंशंस पेज के लिए डिफरेंट है, प्रोफाइल के लिए डिफरेंट है, वीडियो के लिए डिफरेंट है, और उनके साइजेस ये है। अब देखो इनके एस्पेक्ट रेशियो अलग से दिए हुए हैं। एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली जो है ना, रेशियो होता है हाइट और विड्थ का। तो जो हमारी स्क्रीन्स होती हैं यूजुअली मोबाइल स्क्रीन 16:9 की होती हैं, टीवी स्क्रीन 16:9 की होती हैं, और 1/1 एस्पेक्ट रेशियो होता है रेक्टेंगल के, जितना हाइट है उतना ही विड्थ है। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि कुछ भी डिज़ाइन करने से पहले यू हैव टू नो कि आपने डिज़ाइन कितने साइज में करना है। बिकॉज इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन फोटोशॉप, तो अगर आपने बहुत छोटे डिज़ाइन साइज में किया तो इसका ना पिक्सेलेट, आपने बहुत बड़े साइज में किया इसका ना टेक अ ह्यूज टोल ऑन योर लैपटॉप। और उसके अलावा जो है ना उसका साइज इतना बड़ा होगा कि इसका ना क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑन अपलोडिंग एज वेल। तो यूजुअली टाइम वेस्ट होगा, इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने छोटे साइज में बनाया तो प्रिंट में इश्यूज आ सकते हैं, पिक्सलेट आ सकता है वो, या फिर बिल्कुल ही जो है ना वो ख़राब भी हो सकता है।
तो इट्स टेलिंग मी कि फेसबुक का जो फोटो पोस्ट साइज है वो 1200 बाई 1630 पिक्सल है। तो इसको हम इलिस्ट्रेटर में कैसे करेंगे? लेट्स अस्यूम कि 1200 इज द विड्थ, ठीक है, और जो हमारी 630 है ये हाइट है। लेट्स जस्ट अस्यूम दैट। यूजुअली ऐसा ही होता है, विड्थ पहले लिखी होती है और हाइट बाद में लिखी होती है। तो अब हमने इसको बता दिया कि हमें किस साइज में चाहिए ये विड्थ मतलब चौड़ाई और ये लंबाई, ठीक है। पिक्सेल्स में हमारे पास ऑलरेडी ये जो आपके पास ऑप्शन है सारे मेजरमेंट के ऑप्शन है, पिक्सेल्स, पॉइंट्स, पिकास, ये सारे स्क्रीन के लिए यूज होते हैं। इंचेस, फीट एंड इंचेस आपके यूजुअली प्रिंट के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मिलीमीटर में भी चाहिए तो यू कैन यूज A4 साइज पेपर, तो वो मिलीमीटर में आएगा। इंचेस अक्सर हम यूज करते हैं फॉर प्रिंट, जैसे आपने फ्लायर डिज़ाइन किया, सॉरी फ्लायर नहीं, स्टैंडी बैनर जो अक्सर इवेंट में खड़े होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े स्टैंडीज, तो उनको हम इंचेस में डिज़ाइन करते हैं ताकि जब वो प्रिंट हो तो वो उनका एस्पेक्ट रेशियो सेम रहे। अच्छा, मीटर्स कभी मैंने डिज़ाइन नहीं किया, मीटर्स में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, सेंटीमीटर्स में नहीं ज़रूरत पड़ी, आई यूजुअली डू इट इन मिलीमीटर्स, ठीक है, और इंचेस में। अच्छा, ये आपके मेजरमेंट्स हैं। ऊपर सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम, लेट्स से फेसबुक पोस्ट 01, क्योंकि वी डोंट हैव अ टॉपिक सिलेक्टेड, तो फेसबुक पे 01 401। अच्छा, दिस इज ब्लीड, और ये आपने ऑनलाइन चीज़ों के लिए नहीं देनी। ब्लीड कहते हैं एक्स्ट्रा, थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेपर है, ठीक है, आपके पास एक पेपर है और आप इसको कट करोगे ना, तो अगर आपने एग्जैक्ट सेम साइज में पेपर कट किया तो अगर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आती है प्रिंटिंग की या कुछ भी, तो वो कलर उस पर हट जाता है। तो उसको उससे बचने के लिए हम उसमें ब्लीड रखते हैं, मतलब अगर इतना पेपर है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा उसको कलर करते हैं ताकि जब वो कटे तो उसमें से वो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ना वो गलत ना आए, तो उसको हम ब्लीड कहते हैं। ब्लीड हमें ऑनलाइन चीज़ों के लिए नहीं चाहिए होता, हाँ बुक्स और प्रिंट डिज़ाइन के लिए हमें चाहिए होता है। ब्लीड को बाद में छेड़ेंगे। राइट नाउ जीरो ब्लीड। RGB कलर मोड फॉर इंटरनेट, ठीक है, फेसबुक पे अपलोड करना है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे RGB इस बेसिकली रेड, ग्रीन और बीच के ब्लैक, कुछ इस तरह का कुछ है ये। तो ये 3 कलर से मिलके बनता है। और CMYK का डिफरेंट है। CMYK मीन्स सयान, मजेंटा, येलो और कोबाल्ट। के मतलब ब्लैक है, ये के का मतलब ब्लैक है, इसमें कोबाल्ट का कलर होता है कोई, तो वो प्रिंट में हम यूज़ करते हैं। तो ये कलर प्रोफाइल्स होती हैं दो हमारे पास, इंटरनेट के लिए RGB और प्रिंट के लिए CMYK। हमेशा याद रखना, अगर RGB आपने यूज़ किया है फॉर प्रिंट तो कलर चेंज आएंगे, जो आपके पास स्क्रीन पे शो होगा वो प्रिंट पे वैसा नहीं आएगा। और CMYK का ये है कि कलर्स जो आपने प्रिंट में रखे हैं वही प्रिंट पे आएंगे, लेकिन ऑन द स्क्रीन वो थोड़े से चेंज नजर आएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन कैसी है, कितने कलर्स, वो रेजोल्यूशन उसकी क्या है। अच्छा, बहुत दिमाग मैंने खाया आपका इन चीज़ों में, लेकिन दिस कैन हेल्प यू आउट अ लॉट। स्क्रीन PPI, पिक्सल पर इंच। यूजुअली हमारा डिस्प्ले 72 PPI पे होता है लैपटॉप वगैरह का, बट क्योंकि मोबाइल फोन्स में हायर डेंसिटी स्क्रीन होती है, 300 पे होता है मोबाइल स्क्रीन, या फिर 600 पे भी चला जाता है कभी कभी, हाई डेफिनेशन HD 4K मोबाइल फोन्स के। तो हम इसको प्रेफर करेंगे कि हम इसको हाईएस्ट पे रखें, 300 पे। सही है, 300 पे रखा हमने। रिव्यू मोड को नहीं छोड़ेंगे, डिफॉल्ट रखेंगे इसको, और एस क्रिएट। तो दिस इज बेसिकली द साइज ऑफ आवर फेसबुक पोस्ट। अब फेसबुक पोस्ट का साइज हमारे पास आ गया। अच्छा, ये जो वाइट चीज आपको नजर आ रही है ना, ये पूरा ये वाला, दिस इज कॉल्ड योर कैनवस या फिर आर्टबोर्ड। और इसको आप यहाँ पे भी रिसाइज कर सकते हो, इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन। सो लेट्स जस्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ द टूल्स दैट वी हैव। डायरेक्ट शुरू नहीं करेंगे डिजाइन करना, लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास इसमें कौन कौन से टूल्स हैं, व्हाट डू दे डू। सबसे पहली चीज जो हम इसमें बहुत यूज करेंगे वो है ये सिलेक्शन टूल। आपको
अगर इसका शॉर्टकट किसी भी चीज़ का देखना है, जस्ट हवर ओवर इट, ये आपको ये भी बताएगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्या काम करता है ये, और इसका शॉर्टकट आपको, जैसे यहाँ पे सिलेक्शन टूल के साथ वी लिखा हुआ है, तो इफ़ यू प्रेस वी तो ये एक्टिव हो जाएगा। देन उसके साइड पे एक और एरो टाइप बना हुआ है, इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। अच्छा, ये जो है ये ए से सेलेक्ट होगा, ये वाला एरो, और इसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। देखो इसमें लिखा हुआ आ रहा है ए से सिलेक्ट होगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। बेसिकली ये करता क्या है, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। अच्छा, हमारी जूम की क्लास में 10 मिनट्स रहते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके बाद भी क्लास हो तो लेट मी नो, नहीं तो फिर हम इसको एंड कर देंगे। अच्छा, अब देखो हमारे पास एक सर्कल है, और जैसे ही मैंने बनाया तो इसका एक अपना लेयर आ गया। लेट मी शो यू गाइस। ये जो लेयर्स पैनल है ना, इसमें एक लेयर आया, इसमें हमारे पास एक इक्लिप्स बना हुआ है। वी कैन नेम इट ब्लू सर्कल, या जो भी आप इसको नाम देना चाहें, जस्ट फॉर योर ओन रेफरेंसेस, ब्लू सर्कल। अब मैंने इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेके जाना है, तो आई कैन ईदर यूज द एरो टूल, आई एम सॉरी, एरो कीज जो आपके कीबोर्ड में होते हैं, उससे ये स्लोली लेफ्ट, राइट और अप एंड डाउन मूव कर सकता है। बट इफ़ यू वांट बी अ बिट क्विकर, तो आप वी पे क्लिक करेंगे। आवाज़ आ रही है ना? वी पे क्लिक करेंगे, या फिर आप यस सर। सिलेक्शन टूल पे आएंगे, और देन यू कैन मूव इट। सही है। अब हमने मूव नहीं करना, हमने इसको एडिट करना है। इसके 4 पॉइंट्स हमें देखो, एक पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 4 पॉइंट्स हैं इसके। इसको हम नोड्स कहते हैं, NODES, नोड्स। ठीक है, ये अपने पास लिख लें, इन पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। और जब हमें इंडिविजुअली ये नोड एडिट करने होते हैं, तो देन व्हाट वी डू इज वी गो टू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, या इसका नाम क्या था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही है। Let me just- देखो ये रहा। अब आई वांट चेंज दिस, तो जब मैंने नोड पे क्लिक किया ना, यू सी दीज लिटिल, ये आपको नजर आ रही है, ये हैंडल्स। देखो इस पे लिखा हुआ भी आ रहा है हैंडल्स। यस सर। हर एक नोड के 2 हैंडल होंगे। इफ यू वांट मूव इट, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यू कैन इवन मेक इट समथिंग लाइक दिस, या फिर अब और कुछ भी नहीं करना। लेट्स जस्ट से कि ये मेरा डिज़ाइन है, एंड आई वांट टू प्लेस एन इमेज इनटू दिस, तो आई विल जस्ट गो टू प्लेस। ठीक है, फाइल प्लेस, और मैंने एक इमेज सेलेक्ट करनी है। गो टू डाउनलोड्स फोल्डर, डाउनलोड्स डाउनलोड्स फोल्डर, सेलेक्ट एन इमेज प्लीज, कोई फेस वाली इमेज, not this, not this, something a bit educational, not this either. Let's just say कि कुछ ऐसा जिसका बैकग्राउंड ना हो। Let's just select this logo, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। पिक्सेलेटिंग, बहुत बुरी तरह से पिक्सल हो रहा है। खैर, तो यू कैन मेक इट एज अ डिज़ाइन एग्जाम्पल। यूजुअली आपको, आपने देखे होंगे कि कुछ डिज़ाइन जैसे बने तो इसमें बैकग्राउंड होता है, फिर फ्रंट पे कोई मेल या फीमेल होती है ना, तो या फिर हम वी कैन से PNG ऑफ, ये आपने सर्कल कॉपी कैसे किया? मेरे पास भी ये है, मैंने ट्राई किया था बट कॉपी हो नहीं रहा क्या चीज़? सर्कल को। अच्छा, मैंने कॉपी इस तरह से किया था कि इस सर्कल पे मैं आया, ठीक है, मैंने क्लिक किया, देन आई क्लिक ऑन, देखो ये रहा, सर्कल पे आया, ठीक है, एक्टिव है। ALT का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ALT आप क्लिक करोगे, देखो इस पे एक वाइट एरो एक दूसरा भी बना हुआ आएगा। लेट मी शो यू। देखो मैं क्लिक करता हूँ, LT की दूसरा वाइट एरो बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स के इसको कॉपी कर सकते हो आप। अभी मैंने सिलेक्शन एक्टिव की है, क्लिक, ड्रैग और लेट गो, तो आपका एक और सर्कल बन गया। लेट मी जस्ट, और पता है, लोगोस डिजाइन करना इज नॉट अ हार्ड थिंग, यू जस्ट हैव टू नो कि व्हाट यू आर मेकिंग। किसी को याद है मास्टर कार्ड का लोगो?
किसी के पास मास्टर कार्ड है बैंक का? नहीं। तो लेट मी शो यू। जस्ट दो सर्कल्स मूव किए हमने, एंड लेट्स जस्ट से कि हमें इसका कलर सेलेक्ट करना है, एंड दैट विल बी ऑल। और आप जो है ना, खैर आप इस पे अपने आप को लोगो डिजाइनर नहीं कह सकते, बट इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि यू कैन डू सच थिंग्स। क्या हो रहा है इसको? लेट्स जस्ट से कि वी पुट दैट हियर, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि वी हैव टू सर्कल्स, ठीक है। वन इज दिस कलर, वन इज येलोइश। किया क्या हुआ है कि इन दोनों को ओवरले किया हुआ है, ये ऑप्शन आता है यहाँ से, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से कि इसको हमने मल्टीप्लाई या फिर सॉफ्ट लाइट। अच्छा, कैन यू गाइस सी कि इसके बीच में कलर चेंज हो रहा है? विजिबल है? यस सर। तो अब एग्जैक्टली आई डोंट नो कि इस पे कौन सा वाला ओपेसिटी फिल्टर लगा हुआ है, बट इफ यू वांटेड टू मेक वन यू कुड हैव हार्ड लाइट। ये हार्ड लाइट लगा हुआ था। तो दो सर्कल्स हैं, फिल्टर लगाया हमने, वो जस्ट गोना राइट मास्टर कार्ड बिलो इट, ठीक है। मास्टर कार्ड, एंड कैन यू इमेजिन ये कितने का बना होगा? बाय द वे, अगर हम सी एस एस पेपर यूज़ करें इस टूल, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फंड जो इन्होंने यूज़ किया था ये कौन सा था, और ऑनलाइन भी हमें पता चल सकता है। बट सिंस इट्स जस्ट एन एग्जांपल, हम असली में लोगो नहीं बना रहे, वी गोना लीव इट दैट इन दैट वे। अच्छा, डू यू गाइस नो कि मास्टर कार्ड के लोगों का इन्होंने कितना पे किया था? हो सर। लेट्स चेक इट आउट कि कितना कॉस्ट किया था इसने। एनीवन सी दिस? यस सर। $35। $35 नहीं है बेटा ये। $35 million। इसकी एक पूरी स्टोरी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एनीवन नोस कि 35 मिलियन कितना होता है? 3 करोड़। बेटा ये डॉलर्स में है। 35 million। गिने जरा, इस इन दो जीरो को छोड़ दें, ठीक है। बताएं कितने बनते हैं? सात अरब बनती है तो। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 74 करोड़ का एक ये छोटा सा लोगो इन्होंने बना के दिया होगा। मतलब आपको हैरत नहीं होती कि इतना छोटा सा काम करने के इतने पैसे के जो हम पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा सकते? क्यों? और इसके पीछे भी कोई स्टोरी होगी। आप पढ़िएगा इन डिज़ाइंस को, इन स्टोरीज को, कि किस तरह से इनके पीछे इंस्पायरेशन थी, क्या चीज़ थी क्या नहीं। बट दिस इज द फैक्ट कि कहाँ पे आपके 35 मिलियन, ठीक है, कहाँ पे आपके करोड़ों रुपए। आई डोंट नो व्हाई, कहाँ से एक छोटा सा। खैर, मीटिंग खत्म हो रही है। आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू अभी करूँ या कल करूँ? बताइए ज़रा। सर अभी करना है। ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूँ दोबारा से, ठीक है। गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, हम मास्टर कार्ड के लोगों पे थे। एक सर्कल हमने उठाया, उसको कॉपी किया, उसको अपने आसपास रखा, उसका जो
ओपेसिटी था वो हमने चेंज किया और दैट गिव अस द मास्टर कार्ड लोगो। ठीक है, तो फिर हमने डिस्कस किया कि मास्टर कार्ड लोगो क्यों इतना एक्सपेंसिव है, क्यों नाइकी एक्सपेंसिव है, वगैरह वगैरह। हम उससे पहले नोट्स पे थे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे थे हम लोग। ठीक है, तो उसमें हम ये देख रहे थे कि किस तरह से हम शेप चेंज कर सकते हैं किसी भी एक शेप का, राइट। तो these are what we can do with the shapes। अच्छा, इसके अलावा what else do we have? हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल है। ठीक है, इसको किस तरह से सेलेक्ट करते हैं तो दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 ब्लू कलर्स हैं और लेट्स जस्ट से के 4 जो ये वाले कलर्स हैं मेरे पास, ये है रेड। सही है, अब ब्लू और रेड जो है ना ये मिक्स है। जस्ट एग्जांपल देने के लिए मैं बना रहा हूँ, इतना कोई मिक्सअप आपके पास काम नहीं होगा। तो अब आई वांट टू से कि यार मुझे सिर्फ रेड चाहिए। ठीक है, तो आई गो टू, क्या नाम है, मैजिक वॉन्ड टू। ठीक है, आई क्लिक ऑन द रेड, तो सारे रेड सेलेक्ट हो गए ना, देखो ये सारे हाईलाइट हो गए। नाउ आई कैन मूव ऑल दीज रेड्स विदाउट मूविंग द ब्लू। या मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ ब्लू चाहिए और कुछ ब्लू मेरे पास व्यू में नज़र नहीं आ रहे, या फिर वो हिडन है, या जो भी रीज़न है ना, कुछ भी रीज़न कह सकते हैं। फिर आज मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आऊँगा, ये सॉरी बॉन्ड टूल पे, और ब्लू पे मैंने क्लिक किया, तो जितने भी ब्लूज हैं ना वो सारे ब्लू सिलेक्टेड हो गए। इस तरह से डिफरेंट टूल्स हमारी डिफरेंट हमें सिलेक्शन प्रोसेस देते हैं कि आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसको। अच्छा, मोस्ट यूज़फुल टूल इसमें जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है पेन टूल। ठीक है, देखो मैं इसको हवर करता हूँ, इसका शो यू कि क्या करता है पेन टूल। जिससे अभी मूव किया उस टूल का नाम बताइएगा। ये वाला बी से आएगा ये। ठीक है, और सिलेक्शन टूल नाम है इसका। ठीक है, इससे आप ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हो। और जो दूसरा इसके बाद वाला मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बताया, तो इससे हम किसी ऑब्जेक्ट के नोड्स इंडिविजुअल जो ये एंकर पॉइंट्स है ना इनको मूव करते हैं इस तरह से। अच्छा, कौन से कोई भी एंकर पॉइंट आपने मूव करना है, आप उसको एक बार क्लिक करोगे वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद यू कैन मूव ईदर द एंकर पॉइंट इटसेल्फ, या फिर उसके जो ये छोटे छोटे नोड्स होते हैं ना ये वाले, ये आप इस तरह से शिफ्ट क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाता है एक तरफ से। ठीक है, तो दोनों एंकर पॉइंट्स सेम डायरेक्शन में लॉक हो जाएंगे। कंट्रोल विल गिव यू अ डिफरेंट ऑप्शन। इस तरह से ये जो 3 हमारे पास मॉडिफायर कीज हैं वो है कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। तीनों बटन आपको हर एक टूल पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस देंगे। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। जी। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो? कुछ कंफ्यूजन है अभी, लेकिन जब ट्राई करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बताओ क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि कंफ्यूजन के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी फर्स्ट टाइम जो है वो सॉफ्टवेयर, नहीं फर्स्ट टाइम नहीं, मतलब इस तरह से डिफरेंट है तरीके से फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, तो जो है वो जब मैं ट्राई करूंगी तो ही मुझे समझ आएगा, मैं तभी देखो, जो मैं आपको नोट्स की बात कर रहा हूँ ना वो कुछ भी नहीं है। आपने एक शेप बनाया है, उस शेप को कंट्रोल करते हैं उसके 4 हिस्से या 5 हिस्से हैं, जितने भी हिस्से हैं। ठीक है, तो उन हिस्सों को हम इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। उन मूवमेंट पॉइंट्स को हम नोड्स कहते हैं। ठीक है, ये बस ये एक थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लगा हो, इसमें कुछ भी नहीं है इस तरह का। अच्छा, जी अब ये बात तो समझ आ गई। अब इसमें हमारे पास 2 चीज़ें, एक है फिल, फिल इसका अंदर का कलर है। ठीक है, और एक है स्ट्रोक, स्ट्रोक इसकी बाहर की लाइन है। अंदर का कलर, बाहर की लाइन, दोनों यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखो कलर क्या है, रेड, और बाहर की लाइन है ब्लैक। ठीक है, तो आई जस्ट वांना रिमूव द ब्लैक कलर। तो यहाँ पे देखो नीचे नन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो इसका जो बाहर की ब्लैक बाउंड्री है ना वो हट गई, देखो इसकी नहीं है और इसकी है। वो कैसे दिखाऊं, लेट मी, जी सर शो हो रही है। जैसे देखो ये है ना, इसकी नहीं है ब्लैक बाउंड्री और इसकी है ब्लैक बाउंड्री। ये ब्लैक बाउंड्री यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो।
ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो आप दोबारा इसको लेके आ सकते हो। सेलेक्ट, अच्छा मैं लेके आ गया, लेकिन इट्स 1 पॉइंट, मतलब बहुत ही पतली है, तो वी कैन जस्ट इंक्रीज द साइज। तो हर एक शेप में यूजुअली ऐसा होता है, इफ यू डोंट वांट दैट यू कैन जस्ट रिमूव इट। और इसके बाद वाले टूल पे आते हैं। ऐसे बेसिक शेप्स के बाद हम इसमें यूजुअली हमें टेक्स्ट चाहिए होता है, तो टेक्स्ट का टूल है ये टी से आएगा, ठीक है। टाइप टूल नाम है इसका, टी से आएगा। सॉरी मैं काफ़ी टाइम से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिक चीज़ें जो है ना वो मेरी उस हिसाब से मतलब मेमोरी में रिकॉल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक चीज़ आप यूज़ करते हो ना, तो आपको बिल्कुल बेसिक पे जाने में टाइम लगता है। जैसे आपको एडवांस पे आने में टाइम लगता है, मुझे बेसिक में आने में टाइम लगेगा। तो अच्छा, आप इसको जस्ट क्लिक करोगे, ये आपके लिए रैंडम टेक्स्ट लिख देगा। वो रैंडम टेक्स्ट आप उसको रिसाइज कर सकते हो। आप कुछ भी लिखने से पहले इसका फंड चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट माइग्रेट प्रो होगा, फिर आप डिफरेंट जो भी फंड आपको समझ में आता है यू कैन सेलेक्ट दैट वन। और जैसे इससे कि हमारे पास ये सारा ये सब चीज़ें नहीं है, वी डोंट हैव ऑल ऑफ दीज एज वेल। एक सिंपल सा हेडर है, एंड देन दोबारा टेक्स्ट टूल टी से भी आ सकता है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। लिखा हुआ जो रैंडम टेक्स्ट हमने वर्ड में बनाया था वो उसमें खुद ही आ जाता है। एंड देन वी हैव अ प्लेस होल्डर, एक इमेज है यहाँ पे, लेट्स जस्ट अस्यूम कि एक तस्वीर है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो अभी हमने बनाया है ना 2-3 सेकंड में, दिस इज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फॉर यू या अबाउट मी इंफॉर्मेशन। कि यहाँ पे एक इंसान होता है, उसकी पिक्चर और उसका नाम, देन अबाउट हिज इंफॉर्मेशन। तो आपको एक कॉलिंग कार्ड या फिर यू कैन से लेट्स जस्ट से कि दिस इज ऐसा, हाँ ठीक है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल ए से सारे सिलेक्ट होंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन जो कि आपका वर्ड का शॉर्टकट है ना वो इसमें भी यूज होगा, ठीक है। उससे ये साइज स्मॉल हो जाएगी। चलो मैं सखा टेक्स्ट को, रैंडम टेक्स्ट को यही रहने देते हैं, लेट्स मेक इट अ बिट शॉर्टर, कुछ ज़्यादा ही है, जिससे कि एंड इसमें लेट्स ऐड समथिंग इनटू इट, प्लीज कोई एक इमेज, कोई भी एक इमेज, लेट्स जस्ट से कि दिस इज रूम ऐसा। अच्छा मैं इमेज कैसे ऐड की, फाइल देखो, फाइल प्लेस, ठीक है, प्लेस, उसके बाद मैं गया मैंने सेलेक्ट की, लेट्स जस्ट से कि दिस इज अ पर्सन, ठीक है। एंड देन अब हमारे पास दो इमेजेस हैं, क्लिक एंड ड्रैग, एक, दूसरा क्लिक एंड ड्रैग, दूसरा, दोनों इमेजेस आ गई, ठीक है ना। अब इसको अच्छा रिसाइज करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई केम ओवर हियर। जब आप इसके करीब आओगे ना वी टूल पे, तो या तो आपको ये रोटेट करने का ऑप्शन देगा, सही है, या तो ये आपको कहेगा कि इसको रिसाइज करो। शिफ्ट होल्ड करके आप ड्रैग करोगे तो सिर्फ रिसाइज करेगा, शिफ्ट और ऑल्ट होल्ड करके ड्रैग करोगे तो सेंटर से रिसाइज करेगा, रिसाइज करेगा। तो हमने इसको रिसाइज किया, वी वांट टू से कि भाई इसको मैंने इसके बाहर नहीं लेके जाना। व्हाट आई कैन डू इज ईदर गिव इट सम मोर स्पेस, ठीक है, मतलब इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि दोनों साइड्स में आ जाए। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज इधर क्रॉप इट, क्रॉप यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये क्रॉप हो गई। अगर अच्छा, अगर आपको इसमें मसला आ रही है, यू कैन डू वन मोर थिंग कि कंट्रोल और जो दो टाइप के ब्रैकेट्स बने होते हैं आपके कीबोर्ड पे, ये पी के पास वाला जो ब्रैकेट है ना, ओ पी के पास, उस पर आप क्लिक करेंगे वो इसको नीचे ले जाएगा।
देन इसका एक शॉर्टकट है, इसको आप सिलेक्ट करोगे नीचे वाले को और ऊपर वाले को, दोनों सिलेक्ट हुए, दोनों हाईलाइटेड है। कंट्रोल 7 क्लिक करूंगा तो ये उसको एक मास्क फ्लिप कर दिया, फ्लिपिंग मास्क कहते हैं इसको, कि आप एक चीज़ को दूसरे में कैद कर लेते हो। ठीक है, तो लेट्स जस्ट से कि ये रुमैसा खान है एंड ये इनकी कोई आप वेबसाइट बना रहे हो या डिज़ाइन कर रहे हो, आपने इनका नाम लिखा और आपको इनकी शर्ट का कलर अच्छा लगा, यू सिलेक्टेड द कलर फ्रॉम हर शर्ट, आपने हेयर कलर से या फिर बैकग्राउंड कलर से बॉडी टेक्स्ट सेलेक्ट किया टू डिम, लेट्स गो फॉर समथिंग डार्कर। ठीक है, एंड देन इनकी जो कंपनी है या इनका जो काम है उसका लोगो, जैसे कि ये उनका लोगो है, ठीक है ना, तो वी रिसाइज दैट, रखा, एंड एज यू कैन सी तो ऑलरेडी एक लुक दे रहा है कि वी मेड समथिंग फॉर अ वेबसाइट या फॉर अ क्लाइंट या समथिंग एनीथिंग। अच्छा, बहुत ही बेसिक है, हमने टेक्स्ट पे काम किया, हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट की, हमने इमेज ऐड की, इतना काफ़ी आज के लिए या कुछ ज़्यादा हो गया? मुझे इतना काफी है, अब इसको ट्राई कर लेंगे। अच्छा, पिक्चर कैसे रिसाइज की थी उसका शॉर्टकट बताइएगा अगेन। पिक्चर जो है, अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा से दिखाता हूँ इसको, मैं इसको फिलहाल जो है ना वो कंट्रोल Z कर, अच्छा पिक्चर हमने रखी, या तो आप नॉर्मल इसको ड्रैग करोगे ना तो ये इसका जो ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो है, जो इसका जो लुक है ना वो ख़राब हो जाता है। मैंने कल परसों कंजा ने एक फाइल भेजी थी, उसमें भी ये मसला था कि पिक्चर मैंने ड्रैग की थी वो कुछ इस तरह से हो गई थी। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि भाई ये पिक्चर का एस्पेक्ट रेशियो जो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट है ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्लिक करके शिफ्ट दबाएंगे, जब हम इसको ड्रैग करेंगे ना तो ये उसी फॉर्मेट में रहेगा। हाँ, इसका साइज़ बड़ा होगा लेकिन जो इसका ओरिजिनल पिक्चर स्केल है ना वो वही रहेगा। अच्छा, हमने इसको बड़ा किया, फिर हमने इसको अ, अच्छा, इस सॉफ्टवेयर में हर एक चीज़ ऐसे लेयर होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप चाय बना रहे हो या फिर जैसे आपने पराठा बनाना है तो आप पहले तवा रखोगे, फिर तेल डालोगे, फिर रोटी होगी, फिर उसके ऊपर और तेल, इसी तरह से इसका भी सिस्टम है। इसमें जो चीज़ सबसे नीचे होगी वो उसके ऊपर अगर आप कुछ रखोगे तो वो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, और अगर जो चीज़ सबसे ऊपर है तो वो सबसे पहले नज़र आएगी। इसको कैसे दिखाते हैं, रुको, ये इमेज है ना, ये अब एक्टिव है, देखो ये इमेज यहाँ पे ब्लू सा डॉट नज़र आ रहा है हमें, इस इमेज को मैं नीचे ले आता हूँ इस रेक्टेंगल के नीचे। ठीक है, अब मैं रेक्टेंगल को एक्टिव कर रहा हूँ, तो रेक्टेंगल के सामने डॉट बना हुआ है, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, या तो आप कंट्रोल 7 दबाओगे क्लिपिंग मास्क, ये क्लिप हो जाएगा, कंट्रोल 7 नहीं दबाते आप आओगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे होगा क्लिपिंग मास्क लिखा होगा, ज़रा देखो ज़रा, ये रहा क्लिपिंग मास्क मेक। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से कर देगा। अब व्हाट एल्स वी डिड कि हमने इसका कलर चेंज किया था, कलर चेंज करने के लिए आपने इसको सेलेक्ट किया, आई दबाओगे आप, आई फॉर आई ड्रॉपर, ठीक है, या फिर आप इधर आओगे, ये रहा आई ड्रॉपर, ये टूल है। ठीक है, आप उसमें कोई भी कलर सेलेक्ट करते हो आप उसको चेंज कर सकते हो। ये सेलेक्ट किया है, आई दबाऊंगा मैं एंड आई चूज अ कलर फॉर माई शर्ट। ठीक है, कौन सा भी कलर आपको लगे कि दैट्स अ गुड वन तो आप इसको यूज कर सकते हो। आपको कलर की समझ नहीं आती, आप कहते हो कि यार मुझे कलर चॉइस में बड़ा मसला हो रहा है, व्हाट एल्स यू कैन डू इज, जब मुझे कभी ऐसा मसला होता है तो आई डाउनलोड सम कलर स्वॉचेस। तो ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये दीज आर कलर स्वॉचेस। ठीक है, तो ये मैगजीन लेआउट के लिए जो है ना ये कलर आप यूज़ कर सकते हो। तो वी कैन सेलेक्ट दिस, गिव दिस अ कलर, और टेक्स्ट को हम ये कलर दे देते हैं। अब इसका बैकग्राउंड जो है, डिपेंड्स ऑन यू टोटली कि आप क्या करना चाहते हो अपने डिज़ाइन के साथ, किस तरह का आपने डिज़ाइन बनाना है। give it something dull,
even give it this currently. ठीक है, तो डिफरेंट लेआउट के आपके पास ऑप्शन हैं। अच्छा, यहाँ तक आया समझ में? कोई इशू मसला? नो हाँ, इश्यू sir. मुझे। अच्छा, अपने पास लिखो कि हमने टूल टूल कौन कौन से यूज किए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लिख लिया। टाइप टूल, पेन टूल हमने नहीं छेड़ा अभी तक, सही है। मैजिक बॉन्ड टूल हमने देखा। उसके अलावा हमने आई ड्रॉपर टूल देखा, और हमने फिल एंड स्ट्रोक चेक किया क्या होता है। इलिस्ट्रेटर बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। आपने अपनी रेज्यूमे डिज़ाइन करनी है, आपने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, आपने लोगो डिज़ाइन करना है, पोस्टर, फ्लायर, आपने कुछ भी डिज़ाइन करना है। मैंने ज़्यादातर मेरा काम जो है ना वो इलिस्ट्रेटर पे होता है, तो यू कैन मेक दैट। और क्योंकि ऐसा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो आपका काम जो आपने इसमें डिज़ाइन किया है वो ख़राब नहीं होता। हाँ, आपने एक इमेज लेके आए हो, तो ये इमेज जाहिर सी बात है ये वेक्टर नहीं है, तो ये ख़राब होगी। दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू मेक अ प्रोजेक्ट फॉर सोशल मीडिया। अब ये भी सोशल मीडिया पे हम यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली सोशल मीडिया में क्या होता है कि अगर हमें ये सोशल मीडिया पे यूज़ करना होता तो व्हाट कुड दिस बी? दिस कुड बी एन इंट्रोडक्शन पोस्ट, या फिर कोई इवेंट होने वाला है, जैसे कि रमेशा खान एक इंस्पायरिंग जो है ना वो पब्लिक स्पीकर है, जैसे कि यहाँ लिखा पब्लिक स्पीकर है, और इनका एक इवेंट होने वाला है। इवेंट वुड बी जैसे कि इनका एक इवेंट एक लोकेशन पे होने वाला है। Yes. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ वेक्टर सॉफ्टवेयर कि आपको कोई चीज़ बनानी हो ना, तो यू कैन मेक इट जस्ट लाइक दैट। अब मैंने एक लोकेशन का वो बनाना था, आइकन, तो क्या किया मैंने इतने जल्दी आराम से आई मेड इट। ठीक है, तो लोकेशन एंड हम टेक्स्ट टूल पे आएंगे एंड वी जस्ट से के वैसा लिव्स इन इस्लामाबाद। ठीक है ना, इस्लामाबाद F11 जो भी है वो चीज़ स्मॉलर एंड इस तरह से यू कैन मेक ऑल द चेंजेस दैट यू वांट। बट फिलहाल वी वांटेड टू मेक समथिंग वेरी बेसिक, तो ये बेसिक से बेसिक चीज़ है। एक इमेज ऐड की, टेक्स्ट ऐड किया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, फ्रंट कलर चेंज किया, एंड हियर वी हैव अ डिज़ाइन। ठीक है, बाकी इसकी डेप्थ। लोकेशन टूल कैसे बनाया? अच्छा देखें, मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल बनाते हुए मैंने शिफ्ट क्लिक किया ताकि ये जो है ना सेम रेशो में रहे। फिर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो ए से आता है वो सिलेक्ट किया। अब मैं आया यहाँ पे, इसका जो इंडिविजुअल एंकर पॉइंट है, जो इनका नोड जिसे हम कहते हैं, इसको मैंने ड्रैग किया नीचे। ठीक है, मसला ये कि ये जब ड्रैग हुआ जब बोथ पॉइंट्स आर इक्वल, तो मैं ऊपर आया, यहाँ पे कह रहा है कि कॉर्नर्स को, मुझे कॉर्नर्स जो है ना वो पॉइंटी चाहिए। मैंने कॉर्नर्स को पॉइंटी किया, ठीक है, यहाँ से, एंड देन आई मेड अ सर्कल। ठीक है, सर्कल का कलर मैंने चेंज किया टू वाइट। अगर मैं चाहता कि इसमें सर्कल बीच में ना हो, लाइक जस्ट लोकेशन का आइकन हो ये, तो फिर मैंने क्या करना था कि आई वुड हैव टू कम टू, इधर एक ऑप्शन होगा विंडो, ठीक है, एक्शंस नहीं, लाइन नहीं, कौन आ रहा है, सॉरी विंडो। ठीक है, यहाँ पे वी हैव एन ऑप्शन, मोमेंट, पाथ फाइंडर। ठीक है, पाथ फाइंडर पे मैं आता एंड आई वुड से कि माइनस माइनस फ्रंट, कि जो इसकी फ्रंट की जो चीज़ है वो इससे माइनस कर दो। तो अब अगर मैं इसको इमेज पे लेके आऊँ ना, तो यू कैन सी कि इसके बीच में
जो हमने प्रीवियसली रखा था ना एक सर्कल, वो अब नहीं है। नाउ इफ आई गिव इट अ रेड कलर, तो इट विल बी अ रेड कलर पेन, ठीक है। जबकि ये वाला है ना, इसको आप मूव करते यहाँ पे लेके आते तो इट हैड अ सर्कल इन मिडल ऑफ इट। तो दैट्स द डिफरेंस कि आप आपकी इंटेंशन क्या है डिजाइन करने के लिए। तो फॉर नाउ वी जस्ट वांट एन लोकेशन आइकन, तो हम इसको वैसे ही रख देते हैं। क्या समझ में आया? आ गया। अच्छा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि यू मेक समथिंग ऑफ योर ओन। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, अगर नहीं है तो लेट मी नो, ताकि फिर आपको ज़्यादा मसला ना हो। ठीक है, तो टास्क एंड करेंगे यहाँ पे, बेसिक्स ऑफ इलस्ट्रेटर। अच्छा, एंड करने से पहले आपने कुछ भी काम किया उसको सेव कैसे करते हैं? फाइल, हर एक सॉफ्टवेयर में सेम होते हैं ऑलमोस्ट, सेव। ठीक है, फेसबुक पोस्ट 01 आपका अपना फोल्डर आपने डिसाइड किया है, तो आप यू कैन गो देयर। लेट्स जस्ट से कि स्किल्स ट्रेनिंग हमने यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ गया, स्किल्स डेवलपमेंट आपकी, हम किस में थे? बेसिक्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिजाइन ना, इसमें है, लेकिन वी आर डूइंग इलस्ट्रेटर। कोई बात नहीं, यहीं पे सेव कर देता हूँ मैं। ये फाइल आपकी सेव हो गई। अच्छा, ये बना लोगे घर से? पहले तो आप लोग वो बनाओ जो आपको मैंने कल दिया था, पावर प्रेजेंटेशन। मैं काम करता हूँ, मैं 2-3 क्लास कैंसिल कर लेता हूँ आप लोगों की, तो आप लोग जब ये होमवर्क कर लोगे तो उसके बाद जो है ना मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये सही है, या फिर आप लोग बना लोगे जल्दी से? यही सही है। सर क्लासेस कैंसिल नहीं करें, जिसके लिए जब इजी होगा वो बना के ये आपको सेंड कर देगा, मतलब मैं जैसे जिसको जो जब टूल तक आ रहा आप है। लोग बनाओगे नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे है, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। तो इशू ये है कि आप मुझे कुछ चीज़ें भेजोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना आ गया, कितना नहीं आया, किस तरह से मुझे इसको टेक ओवर करना चाहिए। अच्छा, ये बेसिक था बिल्कुल। इसमें कुछ चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, जैसे कि कोई चीज़ हमने अगर अलाइन करनी है तो हम कैसे करेंगे। डिफरेंट हमारे पास इसमें ऑप्शंस, ठीक है। तो इसमें ग्रिड सिस्टम होता है, कौन सी चीज़ें किस टाइम ऐड करनी चाहिए, किस टाइम नहीं। हाँ, किस टाइप के फंड्स यूज़ करने चाहिए, किस टाइप के नहीं। कलर्स हम क्यों यूज़ करते हैं सर्टेन कलर्स, जैसे मैंने एक कलर का वो जो 4-5 कलर का एक मिक्स था, उसको हम क्या कहते हैं भूल गया, वो क्यों डाउनलोड करके रखते हैं हम लोग। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम टाइपोग्राफी टच करेंगे कि हम कुछ लिखते हैं या कोई फंड सेलेक्ट करते हैं, क्यों सेलेक्ट करते हैं, कलर क्यों सेलेक्ट करते हैं, और हमारी आंखें पढ़ने में क्या चीज़ पहले देखती है, क्या बाद में। हायरार्की, जो विजुअल हायरार्की होती है, उसको हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ तक जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है आप नोट डाउन करके ग्रुप में भेज दीजिए, वी कैन एंड द क्लास, ठीक है। तो सेव किया हमने, एंड क्लोजिंग द सॉफ्टवेयर। सेव नहीं किया था हमने, सेव किया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्लोज करता हूँ मैं। सेव हो रहा है अभी भी, यहाँ पे देखो ऊपर, सबसे ऊपर इट्स सेविंग द डॉक्यूमेंट। जैसे ही डॉक्यूमेंट सेव होगा तो जना क्लोज इट, इट्स सही है। क्लोज होने वाला है। अच्छा, स्टॉप द स्क्रीन शेयर। अब आप लोगों की बारी है। आई वांट टू नो कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। शेप्स बनाना, आई ड्रॉपर से कलर ऐड करना। और पिक्चर को आर्टबुक ऐड का करना है साइज चेंज इलस्ट्रेटर करना। में। वेक्टर और रास्टर में क्या फर्क होता है? वेक्टर में जो है आपके पे, आप जब उस इमेज को जूम करते हो तो उसकी वो पिक्सेलेट हो जाता है, वेक्टर में ये चीज़ नहीं होती। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि एक आर्टिस्ट में और ग्राफिक डिजाइनर में क्या फर्क होता है? मैं आपको बताता हूँ। एक आर्टिस्ट आपको फ्री में कोई पेंटिंग बना के दे सकता है, ही कैन मेक व्हाटएवर ही वांट्स, it doesn't have to follow any rules. Designers have to follow certain rules, regulations,
वी हैव टू फॉलो लॉज, डिज़ाइन लॉज होते हैं, डिज़ाइन डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। कोई भी अगर इलिस्ट्रेटर सीख ले या फोटोशॉप सीख ले, दे कैन नॉट कॉल देमसेल्फ डिज़ाइनर्स। ये जस्ट टूल्स हैं, आप ही ना बोल सकती हैं। ये जस्ट टूल्स हैं, ठीक है। ये आपको डिज़ाइनर नहीं बनाते। व्हाट मेक्स यू डिज़ाइनर इज़ द नॉलेज, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज, और किस तरह से वो नॉलेज आपने यूज़ करके उससे किसी और के बिजनेस की हेल्प करनी है। क्योंकि आपके पास कोई भी बंदा आता है, दे वांट अ लोगो, दे वांट अ पोस्टर, जो भी उनको चाहिए, बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज आई हैव अ प्रॉब्लम एंड आई वांट यू टू सॉल्व माय प्रॉब्लम। वो आपके पास एक सोल्यूशन के लिए आता है, ठीक है। आप भले ही बहुत ही अच्छा डिजाइनर, इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, इफ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट with your client, with your colleagues, with whoever you're working with, so you cannot solve someone else's problem। आपको पता ही नहीं कि उसको, उस बंदे को मसला क्या है। डॉक्टर के पास आप आते हो ना, डॉक्टर आपका चेकअप करता है कि भाई आपको बुखार है, आपको सर्दी लगी हुई है, आपको नज़ला है। आप डॉक्टर के पास आओ, डॉक्टर आपको कहे कि आपको क्या बीमारी है, आपको कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है, वो कहे कि ठीक है, ये मेडिसिन लो और जाओ। पता चले उसको बॉडी पेन नहीं था, उसको हार्ट इशू था, वो 2-3 दिन बाद मर गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, असली में कोई नहीं मरेगा, खैर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो मर गया और आपने उसको गलत प्रिस्क्राइब किया, तो इसका भी अ प्रॉब्लम फॉर यू। इसी तरह से डिजाइनर्स आर डॉक्टर्स, वी आर डॉक्टर्स ऑफ ब्रांड्स, कंपनीज, नॉन प्रॉफिट्स। जो भी हमारे पास आता है, दे हैव अ प्रॉब्लम के हमारा इवेंट है, हमें अवेयरनेस देनी है लोगों को, और हमें नहीं पता कि किस तरह से हमारे पास लोग आएंगे, तो वी से कि आपको ये चीज़ ऐड करनी चाहिए, इस तरह का पोस्ट होना चाहिए, ये लोगों को ट्रैक करेगा, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो हमें मार्केटिंग आनी चाहिए, हमें डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स, टाइपोग्राफी के प्रिंसिपल्स, बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, कंटिन्यू समवेयर एल्स। तो अभी आई नीड योर फीडबैक राइट नाउ इन द क्लास कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्या चीज़, या मैं बहुत तेज़ बातें करता हूँ, बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, बहुत स्लो बोल रहा हूँ, या कौन सी चीज़ है जो आप चाहते हो कि वो थोड़ी सी चेंज, तो बता सकते हैं। अभी हमारे पास अभी 5 मिनट है क्लास में, जल्दी। पढ़ाने का तरीका तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें बहुत बढ़िया लगता है। मुझे ये लगता जी, है कि आपके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ठीक है, आप सब चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बट आई थिंक सो कि जो है थोड़ा सा स्पीडी होना चाहिए। ठीक है। रुमैसा, रुबाब, हिबा, आफरीन, आप बताएं। सर बाकी सब ठीक था। जो आपने मैजिक टूल का सिखाया ना, वो वाला मैं थोड़ा पिकअप नहीं कर पाई, बाकी एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, मैजिक टूल ये कह रहा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पे बहुत सारे कलर्स हैं, आपने कारपेट डिज़ाइन की है, और उस कारपेट में हर 2 सेंटीमीटर बाद एक रेड कलर है, एक ब्लू है, या फिर एक रेड है, या ब्लैक है, जो भी कलर है। आप चाहते हो कि आप सिर्फ वो वाला कलर चेंज करो जो आपने बहुत सारा बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा एक डिज़ाइन किया, इसमें सिर्फ फ्लावर्स हैं, और फ्लावर्स में से एक पेटल ग्रीन है, बाकी सारे येलो या जो भी है। आप वो ग्रीन वाला पेटल का कलर चेंज करके येलो करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, आपने उस कलर पे क्लिक किया ना, तो मैजिक वॉन्ड उस पूरे डॉक्यूमेंट में वो वाला कलर जिस भी चीज़ में है, वो सेलेक्ट कर देगा आपके लिए। फिर आपके पास ऑप्शन है उसको मूव करना, उसका कलर चेंज करना, जो भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैजिक वॉन्ड बेसिकली इज कि भाई मुझे ये कलर चाहिए, आप उस पर क्लिक करोगे तो वो उस कलर को सिलेक्ट कर देगा, फिर आपने उस कलर के साथ जो करना है या उस आइटम के साथ जो करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, आप समझ में आया? यस सर, ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वैसा खामोशी आजकल क्या हुआ? अच्छी थी क्लास, समझ आया सब, बस प्रैक्टिस, लैपटॉप नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दूंगा, उस पर आप लोग फोटोशॉप तो ऑनलाइन सीख सकोगे, ऑनलाइन यूज़ कर सकोगे उसको। फोटोपी के नाम से आई थिंक कुछ इस तरह का कोई नाम है, मैं सर्च करके आपको भेजूंगा। तो आप लोग मोबाइल फ़ोन पे या फिर ब्राउज़र पे अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाओगे ये वाले। लेकिन आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स के लिए भी एंड इस सॉफ्टवेयर के लिए भी। और अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, एटलीस्ट 4i5, और अच्छी खासी रैम।
ठीक है, हमने क्लास काफ़ी लंबी कर दी, इट्स 11:30 और 10 बजे शुरू की थी, तो लेट्स रैप इट अप। ठीक है, मेरा एडिटेड और उसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप में से जो नहीं देख पाया वो देख लें। एंड मैम आफरीन, आप जो है ना, आपका इंटरनेट का इशू है, तभी आपसे ज्वाइन नहीं होता, आपके पास स्क्रीन साफ नहीं आती, तो इसका आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अलग से आपको मैं व्हाट्सएप कॉल भी नहीं कर पा रहा, मैं भी बिजी होता हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से जूम ज्वाइन कर सकते हो, उस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई इशू है जो सर एक चीज़ है, सर जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अगर आप सारे टूल्स एक दफ़ा डिफाइन कर देंगे तो हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आज सारे टूल्स एक क्लास में नहीं हो पाएंगे, हम ये नहीं, कर सिर्फ शॉर्टली एक्सप्लेन करें कि जैसे आपने सिलेक्शन डी सिलेक्शन का टूल क्या ये बता दिया कि ये सिलेक्शन है, मतलब इससे हम एक लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, डी सिलेक्शन टूल से हम चाहे ये काम कर सकते हैं। इस तरह से अगर शॉर्टली आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि जब हम कोई काम करने बैठ रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम दूसरे टूल्स अगर यूज़ कर पा रहे हैं या हम ट्राई करें उन्हें, तो उसके लिए। ठीक है, ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सारे टूल में समझा दूँ, लेकिन हम कि एक इंसान को अगर समझ में आ रहा है या दे आर बिट बेटर, तो हम सबका पेस उस तरह से नहीं रख सकते, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कुछ लोगों को बिल्कुल नया नए हैं सॉफ्टवेयर्स को लेके और डिज़ाइन को लेके, तो अगर हम थोड़ी सी पेस या स्पीड पकड़ते हैं तो उन लोगों का फिर लैग हो जाएगा, वो फिर नहीं समझ पाएंगे, तो तभी मैं थोड़ा सा स्लो पेस रख के चल रहा हूँ, ताकि जिसको समझ में नहीं आता वो थोड़ा सा कोशिश करे समझने की। ठीक है, तो इंशाल्लाह सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास।